नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर निवासी समीर ने आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को ज्वाइन किया, जहां उन्हें जयपुर जिला संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया। मीडिया से बातचीत में समीर ने बताया कि उनका आरएसएस से जुड़ने का उनका उद्देश्य है कि आरएसएस की नीतियों से मुस्लिम भाइयों को अवगत कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाना है। साहब, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय इंद्रेश जी कुमार और ठाकुर राजा रईस साहब ने, चौधरी मनोहर साहब ने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी, और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। मैंने काफ़ी साल से जुड़ा रहा हूँ, बीजेपी से काफ़ी साल से जुड़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आरएसएस से जुड़ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनता ही नहीं। देखिए, ठाकुर राजा रईस साहब एक सीनियर लीडर हैं हमारे, और सिर्फ एक बात का उलटफेर है। ऐसा नहीं कि गाय कटेगी तो मॉब लिंचिंग होगी। मॉब लिंचिंग से मतलब ये है कि जब एक गाय कटती है तो करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुँचती है, और ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इस्लाम भी इसके विरुद्ध है कि हम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाएं। गाय बेची जाती है, वो काटने के लिए नहीं बेची जाती। गाय का एक व्यापार है कि वो दूध देती है, घी उसी से बनता है, हम लोग कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं गाय की। तो गाय बेचने का कारण ये है कि उसका एक व्यापार, ना कि उसका वध। ही एक राजनीतिक मामला है, तो इसलिए शायद वो लोग शांत हैं। और रही बात राम मंदिर, तो वो भी एक आस्था का मामला है, तो आस्था के मामले में हम लोग नहीं बात करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, आरएसएस की विचारधारा बहुत अच्छी रही शुरू से, और आरएसएस के जो हमारे प्रमुख हैं वो भी ये कहते हैं कि जो मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद हिंदुस्तान में रहा, भारत देश में रहा, वो भारतीय है, और वो इसीलिए यहाँ रहा कि उसको इस देश से प्यार था। वो उसके विरुद्ध नहीं है। बात है कट्टरता की। जो कट्टरपंथी लोग जिस तरह से कट्टरता फैलाते हैं, उसके विरुद्ध है आरएसएस, ना कि मुसलमान के विरुद्ध है। देखिए, सबसे पहली बात की अभी कल ठाकुर साहब ने एक बात कही कि हम सहायता केंद्र खोलेंगे, खासकर मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सहायता केंद्र खोलेगा कि जो पति पत्नी के मामला थाने पे जाते हैं, या पति पत्नी के मामलों में थानों पे जिस तरह से बदतमीजियाँ होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे सहायता केंद्र खोलें कि जो मुस्लिम मामलात हैं उन सहायता केंद्र पर आएँ, उनको वहीं बैठ के समझाया जाए और उनको बताया जाए और घर बिगड़ने से बचाया जाए। अनाज बैंक, ठाकुर साहब ने कल बताया, तो वो अनाज बैंक एक ख्याल है, एक प्लान है आगे के लिए कि जो पूंजीपति लोग हैं उनसे हम दान लें और अनाज बैंक खोलें, और उसके साथ में जो एक गरीब तबका है, नीचे का तबका है, जहाँ वाकई में अनाज पहुँचना मुश्किल है, उनको हम हफ्ते के हफ्ते फ्री अनाज बांटें। तो इसी वजह से उन्होंने कल अनाज की बात कही, अनाज बैंक खोलने की। सर, वो भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, और मेरे हिसाब से कि जो भी बीजेपी के मामले हैं, या जो बीजेपी के जो भी सुविधाएं हैं, वो कांग्रेस सरकार की वजह से आगे नहीं आ पाई। लेकिन अब मोदी जी खुद आए, राजस्थान दौरा किया उन्होंने, और गारंटी दी लोगों को। उस गारंटी पे आगे सरकार काम करेगी तो सब कुछ बेहतर ही होगा। हम लोग छोटी छोटी टीमें बनाएंगे और मेहनत करेंगे, मुस्लिमों को समझाएंगे और समझा करके अपने से जोड़ेंगे। एक सदस्यता अभियान चलाएंगे ताकि हमसे लोग जुड़ें। और हमारा जो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि हिंदुस्तान में गाय कटना बंद हो जाए। नशे की जो बात है, तो जैसे सरकार आई, हमारे सीएम बने भजन लाल जी, और हमेल क्षेत्र से हमारे विधायक आचार्य जी बने, तो उन्होंने सबसे पहले दो चीज़ का विरोध किया। एक तो मीट खुले में ना बिके, और एक शराब के बारे में उन्होंने विरोध किया, नशे का विरोध किया, और इस पे सरकार काम करेगी। कानून के दायरे में सब कुछ सही है, कानून के बाहर जो भी होगा उसके खिलाफ सरकार काम करेगी, और हम इसके लिए सरकार के साथ हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आरएसएस का जो विंग है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हमारे मुस्लिम भाई उससे जुड़े, और जुड़ने के बाद में हिंदू भाइयों की जो भी मामलात हैं उनको समझें, हिंदू भाई मुस्लिम्स के मामलों को समझें, और देश में एकता और अखंडता कायम हो जाए। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, और कद्र करनी भी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, सबसे पहले अपने अखलाक अच्छे होने चाहिए। जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे
तो सब लोग एक हो जाएंगे और सब लोग एक होकर आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, कामयाबी होगी, देश आगे बढ़ेगा। जय, मेरा नाम समीर, जय हिंद।